आज मसाला किचन में बन रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल तंदूरी मोमोज। सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म खाना हो और चटपटा खाना हो तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं है। आज बनाएंगे तंदूरी मोमोज बिना तंदूर के। अगर आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मसाला किचन को और बेल आइकन दबाकर ऑल करें ताकि मेरे नए वीडियो का मैसेज आप तक आ सके। तो आज के जो मोमोज बनेंगे, जिन्हें मोमोज खाना पसंद नहीं स्टीम्ड वाले, उन्हें भी ये मोमोज बेहद पसंद आने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही चटपटे बनेंगे और इन्हें हम फ्राई भी करेंगे। आप इन्हें स्टीम भी कर सकते हैं, ये सारी चॉइस आपके ऊपर है। आज हम बना रहे हैं जो स्ट्रीट स्टाइल पनीर के मोमोज मिलते हैं, बहुत महंगे, आज घर में बनाएंगे। आप इन्हीं मोमोज को वेजिटेबल्स के साथ भी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले मोमोज की कवरिंग के लिए आटा गूंथने। 1 कप ले लिया है मैंने एक बाउल में मैदा, जिसे मैं छान लेती हूँ। इस मैदे को मैंने छान लिया है। बहुत थोड़ा सा नमक डालना है और ठंडे पानी से इसे गूंथना है। ठंडा पानी मतलब बर्फ़ का नहीं, पर थोड़ा ठंडा ही होना चाहिए। नॉर्मल इसे गूंथना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं। इससे पहले मैंने आपको एक रेसिपी दी है जो मैंने मोमोज़ बनाए हैं और स्ट्रीट स्टाइल मेयोनी और चटनी भी बनाई है, वो आपको बहुत पसंद आए हैं। उसी हिसाब से मोमोज़ बनाकर भी उन्हें भी आप तंदूरी बना सकते हैं। तो ये देखिए आटा गूंथ चुका है, इसे हम रेस्ट के लिए रख रहे हैं। अब क्योंकि हम आज सब्जियों से नहीं बना रहे तो मैंने यहाँ पर लिया है पनीर। ये करीब 200 ग्राम पनीर है जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट किया है। इसमें खूब सारा डाल दीजिए धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई। अगर आप प्याज वगैरह खाते हैं तो इसमें हरी प्याज भी बारीक काट के डाल सकते हैं। यहाँ डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से चिली फ्लेक्स और नमक अभी नहीं डाल रही हूँ, नमक बाद में डालूँगी। अभी डालूँगी तो ये पानी छोड़ देगा फिलिंग, तो वो हमें प्रॉब्लम होगी। और ये पनीर के मोमोज इसलिए भी मैंने बनाए हैं कि कई लोग लहसुन प्याज नहीं खाना पसंद करते, तो उनके लिए मोमोज बहुत ही बढ़िया हैं। इसमें हम कोई लहसुन प्याज नहीं डालने वाले। चलिए अब इस मैदे को रेस्ट मिल गई है। अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, बहुत छोटी छोटी। इस 1 कप मैदे से बहुत सारे मोमोज बनकर तैयार हो जाएंगे। आपको वैसे कौन से वाले मोमोज पसंद हैं, वेजिटेबल वाले या पनीर वाले? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, आप घर में मोमोज बनाते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए मैंने कुछ लोइयाँ जो बना ली हैं उन्हें हम बेलना शुरू करते हैं। इन्हें पतला पतला हमें बेलना है, मोटा बिल्कुल भी नहीं बेलना है। मोमोज जितना पतला होगा उतना ही अच्छा लगेगा आपको, चाहे आप स्टीम दें, फ्राई करें या तंदूरी बनाएं। और तंदूरी बनाने में एक और भी फ़ायदा ये होता है, जैसे कई बार हम स्टीम्ड वाले मोमोज़ बना लेते हैं, कई बार जब रख देते हैं उन्हें खा नहीं पाते तो वो खाने में बहुत ही बेकार से लगते हैं। ऐसे में उन मोमोज़ को भी आप फ्राई करके तंदूरी बना सकते हैं। ये देखिए कितने पतले पतले मैं बेलती जा रही हूँ। इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते चले जा रहे हैं। कुछ मैंने बेल लिए हैं, अब चलते हैं इन्हें मोमोज़ का शेप देने। यहाँ पर मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी रख लिया है और ये जो सूखा आटा होता है उससे ब्रश से आप हटा दें। सूखा आटा नहीं होना चाहिए, मतलब मैदा। अब जो ये हमने बेल के रखी हैं छोटी छोटी पूरियों जैसे, उन्हें हम अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास फिलिंग है और ये थोड़ा सा नमक मैं इसमें डाल देती हूँ। अब हम बनाना शुरू करेंगे, इसलिए मैं नमक डाल रही हूँ। यहाँ देखिए मैं थोड़ी सी फिलिंग डाल रही हूँ। अब चारों तरफ इसे हमें सल लगाते हुए आपस में जोड़ते जाना है। मैं 2-3 टाइप के आपके बताऊंगी और मेन तो ये है कि आज हमें इसे मैरिनेट करके तंदूरी बनाना है। शेप चाहे जो देना चाहें वो आपके ऊपर है। मैं बिल्कुल सरल से मोमोज़ के शेप दे रही हूँ जिससे बिगनर्स बना सकें आराम से। ये देखिए, और ऊपर का पार्ट बहुत मोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कच्चा लगेगा। और ख़ास तौर है बहुत ही पतला बेलना है आपको। अब ये 3-3 4 पीस मैंने ले लिए हैं। सब तरफ थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेती हूँ। सब में ही थोड़ी थोड़ी हम फिलिंग रखते जाएंगे और फिर हम इन सब को शेप देते जाएंगे।
यहाँ देखिए थोड़ा हम दूसरा शेप बना रहे हैं। दोनों तरफ मैं इनको जोड़ के और इस तरीके से सल दे रही हूँ, तो ये भी बहुत ही अच्छा लगता है मोमोस। ये देखिए, और बन भी जाता है बड़ा जल्दी से, आराम से। इसी तरीके से मैं और भी मोमोस बना लेती हूँ। आप चाहें तो पनीर में बारीक कटा प्याज भी डाल सकते थे, गाजर डाल सकते हैं, फ्रोजन कॉर्न डाल सकते हैं, जो आपकी चॉइस हो। यहाँ देखिए मैं तीसरा शेप भी बता रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मोड़ के जो बचा हुआ हिस्सा है उसे हमें आगे की तरफ लेके जोड़ देना है। अब इन आगे सबको जोड़ने के बाद पीछे इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ये देखिए इस तरीके से, ये पीछे जोड़ने से बीच में एक होल सा हो जाता है, बहुत सुंदर उसका शेप आता है। तो जो मन चाहे आप अपने हिसाब से उनके शेप बना सकते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये सारे मोमोज बन चुके हैं, उसे हम एक प्लेट में डाल देते हैं। मोमोज तो बनकर तैयार हुए हैं। आपको स्टीम्ड वाला मोमोज पसंद है, फ्राइड पसंद है या तंदूरी पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हमें तंदूरी मोमोज बनाने हैं, तो हमने एक बोल में एक छोटी कटोरी डाल दी है दही। इसमें डाल दिया खूब सारा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। यहाँ डाल दिए मैंने कसूरी मेथी और खूब सारा हरा धनिया। यहाँ ले रही हूँ मैं स्वाद अनुसार नमक। ये है आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, ये है काली मिर्च पाउडर, ये आप ज़रूर डालिए। अब यहाँ है आधा चम्मच काला नमक। इनसे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। थोड़ा सा नींबू का रस। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2-3 चम्मच बेसन। आप इसके बदले कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कॉर्नफ्लोर या मैदा। मैंने दूसरी साइड गैस पर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा मुझे ढीला लग रहा है तो मैंने बेसन और डाल दिया। ये देखिए सरसों का तेल गरम होके थोड़ा सा ठंडा हो गया था। इसमें मैंने 1 चम्मच भर के काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। ये जो सरसों का तेल है, इसी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। आप ये ज़रूर डालिए। अगर आप नहीं खाते हैं तो फिर आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ देखिए मैंने बिना कलर डाले इसको बनाया है, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा तंदूरी कलर भी डाल सकते हैं। अब क्योंकि हम इन मोमोज़ को तंदूरी बना रहे हैं, तो मैं इसे पहले फ्राई कर लेती हूँ। जब कभी हमारे पास मोमोज़ पहले के रखे हुए हों, जो ठंडे हो चुके हों, खाने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उन्हें भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। और बहुत से ऐसे मेंबर होते हैं घर में जिन्हें स्टीम्ड वाले मोमोज बिल्कुल पसंद नहीं आते। उनको ये फ्राइड मोमोज बेहद पसंद आएंगे। बिल्कुल कुरकुरे, बहुत ही टेस्टी, किसी भी चटनी या मेयोनी के साथ खा सकते हैं। अब इन मोमोज को मैरिनेट करने के लिए मैं इस मिश्रण में इसे डाल रही हूँ। ये बहुत ही डेलिकेट से होते हैं, टूट ना जाएं, इसलिए मैं एक बड़े बर्तन में डालकर इसे मिक्स कर रही हूँ। इन्हें मैंने मिक्स कर लिया है, वापस मैंने उसी बाउल में डाल दिया है। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, वही तंदूरी फ्लेवर आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके पास भी छोटा कोयला है, उसे गैस पर गरम कर दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने सिल्वर फॉइल पर वो कोयला रख दिया है। थोड़ा सा शुद्ध घी डालकर इसे बंद कर देती हूँ, जिससे अंदर ही इसमें बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर आ जाए। क्योंकि हमारे घर में तंदूर भी नहीं होता, तो एक अच्छा सा फ्लेवर आना चाहिए। लीजिए, अब हम इस कोयले को निकाल के अलग रख लेते हैं। अब हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो इन्हें स्टिक में डालकर डायरेक्ट फ्लेम से इन्हें पकाते जाइए। यहाँ देखिए मैंने गैस के ऊपर एक जाली रख दी है और यहाँ पर इसे डायरेक्ट पका रही हूँ। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आपको मैं एक दूसरा तरीका बताऊँगी। आप इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं, बिल्कुल लगेंगे कि ये तंदूरी में पके हुए हैं। ये दूसरा ऑप्शन है। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, आप बटर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं सारे मोमोज डाल रही हूँ और इन्हें मैं इसी तरीके से सेक रही हूँ। ये बहुत बढ़िया सिक जाते हैं,
बहुत ही अच्छे से लगते हैं। ऊपर नीचे पलटा दीजिए। अब देखिए, इन सिके हुए मोमोज के ऊपर हम डालेंगे ढेर सारे से प्याज, लंबी कटी हुई हरी मिर्च और खूब सारा हरा धनिया। और हाँ, इन्हें सेकते जाएंगे। थोड़ा सा नींबू का रस और चाट मसाला भी डालेंगे। बहुत ही अमेजिंग से बन जाएंगे। इन्हें आप इसी तरीके से सर्व कर सकते हैं। ये देखिए, एक दो मोमोज को इस तरीके से आप पका कर ऊपर से रख देंगे तो प्लेट बहुत ही सुंदर सी लगेगी। तो इस तरीके से आप सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए। इन सर्दियों में गर्मा गर्म इन मोमोज का एंजॉय कीजिए स्ट्रीट स्टाइल। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।